सरकार वकीलों को मुट्ठी में करना चाहती है। ये अधिनियम लाकर वो सोचती है कि जितने वकील हैं ये इस अधिनियम के अंदर आ जाएंगे और हमारे दबाव में हो जाएंगे। की डेट में जो ये गवर्नमेंट हमारे भाइयों के हमारे खिलाफ बिल लाना चाहती है, मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से उनको, वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। करना चाहती है, उसने समाज को बांटा, लोगों को धर्मों में बांटा, अब आज वकीलों को बांट रहे हैं। योजना है, देश के जो प्रधानमंत्री हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर तानाशाह बैठा हुआ है। क्या इस बार नरेंद्र मोदी जी ने गलत इंसानों से पंगा ले लिए? बीजेपी सरकार में एक से एक नए कानून लाए जा रहे, एक से एक बिल पास करवाए जा रहे। ऐसी में जो है कभी वो किसानों के लिए कानून ले आते, तो कभी 3 तलाक के लिए, कभी मुसलमानों के लिए, कभी वक्फ बिल। तो इस तरह के कई सारे कानून जो है बीजेपी सरकार में लेके आ रहे, बिल पास करवा रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है बीजेपी ने एक वकीलों के लिए जो काला कानून निकाले, हालांकि वकीलों ने उस कानून को, उस बिल को जो है काला कानून का नाम दिए। तो ऐसी में जो काला कानून उनके लिए निकाले हैं, तो क्या बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने गलत इंसानों से पंगा ले लिए, इस देश की वकीलों से पंगा ले लिए, जो वकील हर चीज़ में उनकी साथ देते, सरकार के हर एक कदम पर वकील की ज़रूरत पड़ते। ऐसी में वो वकीलों के साथ इस तरह की पंगा लिए, तो क्या वकीलों की तरफ से जो है खुला चेतावनी दे दिए नरेंद्र मोदी जी को, जो अगर हम आपकी सरकार बनाने में अगर हमारी बड़ा हाथ है तो हमें आपकी सरकार गिराने में भी उतना ही ज़्यादा हम गिरा सकते हैं, उतनी हाथ होंगे, क्योंकि आपने गलत शख्स से पंगा ले लिए। इससे पहले आपने कई कानून ले आए, कई सारी बिल पास करवाई, लेकिन इस बार जो अपने वकीलों के साथ करे, ये पूरे भारत देश के वकील जो है जगह जगह इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे, प्रदर्शन कर रहे, और उनका मांग है ये कानून वापस होने चाहिए। ये भी कहते हैं जो बीजेपी पार्टी अगर कोई भी बिल ले आते तो उसको जो है अपनी शक्ति से उस बिल को पास करवा के रहते। बीते दिनों जैसे कि ड्राइवरों के लिए बिल पास करवाई थी, उस बिल का भी उन्होंने किस तरह से करवाया, उस पर भी काफ़ी विरोध हुई। उसी तरह से जो है बीजेपी हमेशा से कोई ऐसा बिल लाते और जनता के ऊपर थोप देते अपनी मनमानी, और वहीं पर जो है वो बिल पास भी हो जाते। तो वकीलों का कहना है ऐसा कुछ नहीं होंगे और हम ना ही ये बिल पास करने देंगे। आप पूरी भारत देश की जितना वकील है, जब तक हमारे ये कानून वापस नहीं जाते, हम जो है इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे। सरकार ने गलत लोगों से पंगा लिए, अगर हम उनकी सरकार बना सकते तो हम उनकी सरकार गिरा भी सकते, क्योंकि ये सरकार सिर्फ तमाम सारी चीज़ें बेचकर जो है प्राइवेट कर दी। अब सरकारी नौकरियां नहीं बचे, तमाम सारी चीज़ें जो है प्राइवेट में कर लिए। चाहे मीडिया वाले हो या चाहे कोई भी देश की चीज़ हो, तमाम सारी चीज़ें जो है वो प्राइवेट में अपनी पास रखना चाहते और अपनी मर्जी से जो है उसका इस्तेमाल करना चाहते। ऐसी में अब वकीलों को भी जो है वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाहते और उनको भी जो है प्राइवेट अपने हिसाब से चलाना चाहते। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, और खुलेआम जो है वकीलों ने चेतावनी दे दी है नरेंद्र मोदी जी को। तो देखना ये है जो बीजेपी बाकी में वो बिल पास करवा पाते वकीलों के खिलाफ, या फिर क्या कुछ होते, या फिर उनकी बिल के आगे, उनकी ये धरने प्रदर्शन के आगे अपना घुटना टेक देते सरकार। देखना ये है। तो उससे पहले वकीलों ने क्या कुछ सुनाई है प्रधानमंत्री को, एक बार बयान सुनिए।
कानून सरकार लाने जा रही है उसके विरोध में यहाँ कड़कड़डुम्बा कोर्ट में इकट्ठा हुए हैं और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। नाराजगी इसलिए भी है कि 64 साल पुराना कानून बदलने की सरकार जो है वो कवायद कर रही है और लाखों वकीलों को कहीं ना कहीं मुट्ठी में करने की कोशिश है। क्या लग रहा है, सरकार वकीलों को मुट्ठी में करना चाह रही है? हाँ जी, सरकार वकीलों को मुट्ठी में करना चाहती है। ये अधिनियम लाकर वो सोचती है कि जितने वकील हैं ये इस अधिनियम के अंदर आ जाएंगे और हमारे दबाव में हो जाएंगे। सरकार ये चाहती है कि जो हम एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट ला रहे हैं, जो ये एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, इसमें किसी के हित की बात नहीं सोचती हूँ। वो चाहते हैं किसी तरह से सभी लोगों को दबाया जाए उसमें। जैसे कृषि कानून लाके कृषकों को दबाने की कोशिश की गई, इसी तरह वकीलों के खिलाफ ये कानून जो बना के वकीलों को दबाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ जो वकीलों की डिमांड थी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, वकीलों के साथ आए दिन झगड़े वो होते हैं, कोई भी क्लाइंट कर जाता है, उसको तो देने से रहे। उसके बाद ये नए कानून लाके उसको दमन की एक राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं वो। पक्ष रखना। और आज की डेट में जो ये गवर्नमेंट हमारे भाइयों के हमारे खिलाफ बिल लाना चाहती है, मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से उनको, वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये एक आम वकील की लड़ाई है और सारे वकील हमारा वकील समुदाय। अभी तो आप देख रहे होंगे, ये तो एक छोटा सा नज़ारा है। हिंदुस्तान का एक एक वकील हमारे साथ खड़ा होगा और हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। और ये वो बांटना चाहती है, उसने समाज को बांटा, लोगों को धर्मों में बांटा, अब आज वकीलों को बांट रहे हैं। तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम एडवोकेटों के अधिकारों को हनन होने नहीं देंगे। और आने वाले कल में ये इसे जमुना पार कहते हैं और ये बार एसोसिएशन जमुना पार के अंदर है, घुटने रगड़वा देंगे, चाहे मोदी सरकार हो या कोई और भी सरकार हो। हमें पार्लियामेंट का घेराव करना पड़ेगा, हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। लेकिन कह रहे मोदी सरकार बड़ी मजबूत सरकार है, रुकती नहीं है, कोई चीज़ जल्दी वापस नहीं लेती, इस तरह की बातें। सबका वक्त है, वक्त बदलता भी है और ये बदलेगा जरूर और बदल के दिखाएंगे। ड्राइवरों के लिए कानून आया था, उन्होंने कहा लागू नहीं रूप से चलाने की योजना है। देश के जो प्रधानमंत्री हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर तानाशाह बैठा हुआ है। वो किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, अब वकीलों की बात हो, वो थोपना चाहते हैं अपनी विचारधारा को। वकीलों के जो अधिकारों को कर्टेल किया जा रहा है वो सरासर गलत है, वो नहीं होना चाहिए। अगर आप कानून बना रहे हैं तो वकीलों से राय लें, पहली बार राय लेके देखें कि वकीलों के हित की बात क्या है। वकील मांग रहे थे, डिमांड लंबे समय से कर रहे हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, वो तो दिया नहीं। अब इन्होंने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 प्रपोज कर दिया है कि ये लेकर आना चाहते हैं। उसमें कहा है कि वकील स्ट्राइक नहीं कर सकते। तुम पार्लियामेंट में बैठकर स्ट्राइक कर सकते हो, पार्लियामेंट से वॉकआउट कर सकते हो, पार्लियामेंट को चलने नहीं दे सकते जो पैसे से चलती है। और वकील अगर अपना आर्टिकल 19 का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मना करना चाहते हो, ये सरासर गलत है। और वकील पर जुर्माना करना चाहते हो, सरकार का इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, ये सरासर गलत है। ये से बचना चाहिए सरकार को। अगर सरकार नहीं बचेगी तो पूरे देश में वकीलों का आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन और लंबे समय तक चलेगा। बात कर रहा था एक भाई साहब ने कहा जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्या करना चाहते हैं? देश को बर्बाद करना चाहते हैं। देश को बर्बाद करना चाहते हैं ना। सोने की चिड़िया कह रहे थे, चिड़िया उड़ गई, पता नहीं कहाँ उड़ गई। देश में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है, आज भी 20 करोड़ लोग रात को इंडिया में भूखे सोते हैं। कौन लोग हैं वो? उनकी चिंता नहीं है। देश के एजुकेशन सिस्टम करप्ट कर दिया है, नौकरी है नहीं, सबको प्राइवेट कर रहे हैं। ये देश को लूटने का काम कर रहे हैं। इनके जो साथी हैं देश को लुटवा रहे हैं। कहाँ से देश को चक्कर? सरकार कहती है जनता की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, लेकिन किसानों के लिए कानून लाए तो वो उनका विरोध कर देते हैं, ड्राइवर के लिए लेकर आए तो वो विरोध कर देते हैं। अब वकील आप लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार समझती नहीं है क्या? लोगों को अपने मन से थोप देती चीज। सरकार समझती है, सरकार सब समझती है। सरकार ने सब लोगों की आवाज़ को बंद कर रखा है। सरकार ने इतनी महंगाई कर रखी है कि सब लोग अपने पेट के चक्कर में लगे हुए हैं। एक केवल एडवोकेट कम्युनिटी ऐसी है जो स्वतंत्र रूप से अपनी आवाज़ को उठाने का काम करती है। अब उनको उनके पर कतरिए, उनके अधिकारों को कर्टेल कीजिए, उनमें सरकारी इन्फ्लुएंस करिए, सरकार का दबदबा रहेगा तो फिर एडवोकेट दो लॉबी में बढ़ जाएंगे, यूनिटी खंडित हो जाएगी। यूनिटी को खत्म करने का जो बोल रहे हैं उन्हें कैद कर लो, चुप कर दो। यस, ये तो है ही। तानाशाही की सबसे पहचान है कि लोगों की आवाज़ को बंद कर दीजिए। जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछे उन आंखों को फोड़ दीजिए, जो हाथ उठे उसका हाथ को काट दीजिए, जेल में पहुंचा दीजिए। यही सरकार कर रही है। ये तानाशाही सरकार है। इस सरकार को जाना चाहिए। देश के लोग समझ रहे हैं, देश के लोग समझ रहे हैं। बट अभी एडवोकेट लोगों के साथ में उन्होंने पंगा लिया है। एडवोकेट लोग अधिकारों को सुरक्षित करना अच्छी तरह जानते हैं, अभी शांतिपूर्वक कर रहे हैं। अगर ऐसा समय आया कि उनको सड़कों पर निकलना पड़े तो सड़कों पर भी निकलेंगे और पार्लियामेंट भी जाएंगे। ये अधिवक्ता संशोधन विधेयक जो सरकार लाना चाह रही है, इसको ठीक है जी, सरकारें आयताधीश नहीं होती। मैंने बीजेपी को वोट दिया। 2014 की बात मैं करूंगा, 16 यज्ञ करे थे मैंने मोदी जी के लिए। 16 मंगलवार और 16 शनिवार यज्ञ कहते कि मोदी जी आ जाएं। लेकिन आज पिछले कुछ सालों से फाइनेंशियल आप देखें तो फाइनेंसिस में चाहे वो
को धता बताते हुए इन्होंने इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट कर दी है, जबकि वो केस पेंडिंग है। बार बार हमारे वकील प्रशांत भूषण गए एडीआर की तरफ से, वहाँ पे उन्होंने बार बार कहा कि भैया इसकी सुनवाई कर लो, लेकिन आपने देखा होगा जज साहब ने टाइम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जितने भी संवैधानिक पद हैं उन सब पे धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं। अब इन्हें लग रहा है कि एक ऐसी सशक्त जो बार है, वो बार क्या है, पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। और एक बार अपने आप में सशक्त बार है, उसके पीछे हजारों लाखों की संप्रदाय है। अगर हम अपने लिए कभी नहीं लड़ते, लेकिन अब की बार हमें अपने लिए लड़ना पड़ रहा है। ये वकीलों से इसलिए डरते हैं कि वकीलों का हमेशा हर चीज़ में योगदान रहा है। इन्हें जिताने के लिए आपको पता होगा हमारे जेठमलानी साहब ने भी एक बहुत बड़ा वकीलों का एक तो इस पर आपका क्या राय है? जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।